हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज नंबर 12.2। इससे पहले बच्चों हम पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन देख चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक का सॉल्यूशन। 15 या 14 टोटल लगभग 14 क्वेश्चन है, तो हम सभी को आज इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ता हूँ मैं। इसमें कहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, तो इसको पहले हम क्वेश्चन नंबर डाल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 8। तो इसको पहले हम चित्र से समझ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर तो आप खुद ही बता सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं इसमें जैसे कहा है वर्गाकार घास का मैदान है, तो एक ही हम बना लेते हैं वर्ग। अब ये पूरा क्या है, घास का मैदान है। अब बोला है कि इसके एक कोने पर लगे खूंटे से, एक कोना कोई भी कोना पकड़ लो, चाहे ये पकड़ लो चाहे ये पकड़ लो। ठीक है, अब एक कोने पर खूंटे से इसको बांध दिया गया है और जो रस्सी है वो कितनी है, 5 मीटर लंबी है। तो जो इसकी लंबाई दे रखी है कितनी है, 5 मीटर दे रखी है। अब घोड़ा देखो यहाँ तक तो नहीं आ सकता, अब जहाँ तक ये रस्सी रहेगी यानी ये यहाँ से इधर इतना एरिया आ सकता है और इतना ही एरिया ये इधर चले जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं घूम सकता। ठीक है, अभी भी आपको पता है कि अगर हम एक रस्सी बांध ले और उसको उसके जितना सर्कल बनेगा, यानी एक सर्कल बनेगा टोटल इस टाइप से, है ना, इतना एरिया ही वो घूम सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं घूमेगा। अब बोला है कि ये जितना इस वर्गाकार मैदान के अंदर कोने से ये घास चर सकते हैं, यानी हमें इतना क्षेत्रफल निकालना है। इस वाला ये वाला क्षेत्रफल हमें क्या करना है, निकालना है। तो आपको देखने पे पता चल रहा होगा ये क्या है, एक वृत्तखंड बन रहा है। ठीक है, और इसको हम वृत्त का चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। देखो एक हिस्सा ये, दूसरा और तीसरा चौथा, तो 1 2 3 4 चतुर्थांश भी है और इसको हम वृत्तखंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है कितनी, 5 मीटर दे रखी है। अब आपको पता है, अब ये त्रिज्यखंड बन रहा है। त्रिज्यखंड के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 πr²। अब आर का मान तो है आपके पास 5 मीटर, बट थीटा का मान नहीं है। थीटा का मान मैंने कल वाले प्रीवियस जो आपको वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है कि चतुर्थांश एक, अब एक क्या है, चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया हम चतुर्थांश, लिखेंगे चतुर्थांश क्या हो जाएगा, यहाँ इस चतुर्थांश के चारों तरफ क्या कर रहा है, घोड़ा घास चर रहा है इतने एरिया में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला देखो यही आएगा। अब आपको पता है त्रिज्यखंड या चतुर्थांश सेम है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, फॉर्मूला θ/360 πr²। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको मान दे रखा है किस किस का, रेडियस दे रखी है आपको कितनी, 5 मीटर, और थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान निकालने के लिए आपको पता है चौथा हिस्सा है, एक सर्कल पूरा कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब चौथा हिस्सा निकालना है, तो भाग किससे दे देंगे बच्चों, 4 से दे देंगे। कितना आ जाएगा, 4 8 32, 4 9 36, तो थीटा का मान कितना निकल गया, 90 डिग्री। कैसे निकाला बच्चों, 90 डिग्री समझ में आया होगा आपको। हमको पता है ये जो सर्कल बनेगा एक टोटल कितने का होगा, 360 का होगा। अब 360 में ये जो है चौथा हिस्सा है, तो अब क्या कर दिया हमने, 360 को 4 से भाग दे दिया, तो ये एक हिस्सा निकल के आ गया, यानी इसका जो प्रत्येक हिस्सा है ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 90। देखो 90 90 180, 180 प्लस ये दोनों को मिलाएंगे 180 कितना हो जाएगा, 360। कंफ्यूज बच्चों कहीं नहीं होना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखो आर का मान मिल गया, थीटा मिल गया, लगा लो अब इस फॉर्मूले में मान, तो हो जाएगा 90/360, और आ जाएगा पाई का मान। क्वेश्चन में देख लेता हूँ कितना रखने को कहा है, इसमें पाई का मान बोला है 3.14 रखना है। कितना रखना है, 3.14 इंटू रेडियस आपकी कितनी है, इसमें 5 दे रखा है। तो यहाँ देखो 5 रखेंगे यहाँ पे r² की जगह, तो ये हो जाएगा 5 × 5। क्वेश्चन भले बच्चों आराम से करेंगे बट पूरा समझ के करेंगे। तो यहाँ देखो इस 0 से ये 0 कट हो जाएगा, 9 18 9 9 चौको 36, 9 से भाग चला जाएगा 36 में कितनी बार, 4 बार। अब यहाँ से कर लेते हैं हम क्या, 3.14 को लिख लेते हैं और 5 × 5 करेंगे, आ जाएगा 25, और बट्टे में है 4। ठीक हो गया। अब यहाँ एक काम और कर लो, इस 25 की गुणा करा लो 3.14 में। जब 25 की गुणा 314 में कराएंगे, देखो 25 चौको हो जाएगा 100, हासिल लगा कितना, 10, फिर 25 से कम 25, 25 और 10 हो जाएगा 35, 35 का 5, हासिल लगा 3,
फिर देखो आगे पॉइंट है, पॉइंट लगा दो, 25 या 75, 75 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 78। तो इस तरह से आपका आंसर जो आ रहा है कितना आ रहा है 78.50/4। ठीक है, अब आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आप भाग से दे सकते हो किसको 78.50 को 4 से। अब भाग देते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 4 एकम 4, यहाँ से बचा कितना 3 हो गया 38, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, फिर बचा 2, आगे पॉइंट है, पॉइंट लगा दो। फिर यहाँ पे देखो 2 और 5 25 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 4 छन 24। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे 1, फिर आगे चले जाएगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो लगभग ये आ रहा है 19.62। और जो रेडियस थी आपकी किसमें थी, मीटर में थी, तो जो क्षेत्रफल निकल के आया चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ गया 19.62 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लास्ट में जो लाइन लिखेंगे वहाँ क्या लिखेंगे आप कि जब घोड़े की जो रस्सी है, ठीक है, जिससे घोड़े को बांधा गया है वो 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर में टोटल कितना एरिया चढ़ सकता है 19.62 मीटर स्क्वायर एरिया चढ़ेगा। ठीक है, ये तो इसमें जो फर्स्ट नंबर था वो निकल गया। अब उसके बाद बोला है कि चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी पहले वो इतना घूम रहा है 5 मीटर रस्सी है, अब उस रस्सी को कितना कर दिया 10 मीटर कर दिया। अब मान लो कि ये इतना एरिया घूम रहा है, ठीक है, अभी हो गया आपका टोटल कितना 10 मीटर। अब बोला है कि कितनी वृद्धि हो गई, ठीक है, अब हमें ये वाला एरिया बताना है। ठीक है, अब इसमें देखो हम पहले क्या करेंगे, ये टोटल एरिया बताना है कि ये कितनी वृद्धि हो गई। इसमें अब जो थीटा का मान रहेगा वो कितना रहेगा 90 रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो क्या बन रहा है चतुर्थांश बनेगा। ठीक है, यहाँ से ये समझ लो इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, हमें मतलब किससे, इससे है। तो यहाँ देखो थीटा का मान तो सेम रहेगा 90, बट जो रेडियस है वो कितनी हो गई है 10 हो गई है। और उसके बाद हमें बताना है ये वाला जो पट्टी है, ये जो हिस्सा निकल के आया वो कितनी वृद्धि हो गई। तो हम पहले क्या निकालेंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। हम ये जो छोटा वाला भी हमने निकाल लिया 5 मीटर वाला, वो माइनस कर देंगे तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला रह जाएगा। तो करते हैं अब वही, यहाँ लिख लेते हैं बच्चों क्या, ये देखो फर्स्ट नंबर था हमारा, इसको हम फर्स्ट नंबर डाल देते हैं। अब सेकंड नंबर में क्या बोला है, जब हम क्या करते हैं रस्सी को 5 मीटर और बढ़ा दें, तो लिखेंगे जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो तब क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला सेम रहेगा θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान भी सेम रहेगा 90/360। अब यहाँ देखो रस्सी की लंबाई कितनी होगी 10 मीटर हो गई, तो पाई का मान 3.14 रखना है, गुणा रेडियस हो जाएगा 10 गुणा 10। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व कर लो। सेम 0 से 0 कट 9, ये 4 बार कट जाएगा। 3.14 की गुणा जब 10 गुणा 10 यानी 100 से कराएंगे, देखो यहाँ लिख लेते हैं 3.14 गुणा 10 कराएंगे, हो जाएगा आपका 100 बट्टे में कितना है 4। अब यहाँ देखो 100 की गुणा 3.14 में कराएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 314 आ जाएगा, बट्टे में कितना है 4। तो इसको सॉल्व कर लो कट पिट करके, 4 अट्ठे 32 ज़्यादा हो जाएगा, 4 सत्ते 28, कितना बचा 3 को फिर इधर ले आए, हो गया 34, 4 अट्ठे 32, फिर बचा 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया 20 हो गया, और फिर हो जाएगा 4 चक्को 16, 4 पंजे 20। तो यानी ये आंसर कितना आ रहा है बच्चों आपका 78.5 मीटर स्क्वायर। ये पूरा निकल के आ गया, यानी ये वाला हिस्सा पूरा निकल के आ गया। बट आपको क्या बताना है वृद्धि कितनी हुई है ना, तो वृद्धि के लिए क्या करेंगे हम, इस बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटे वाले त्रिज्यखंड को माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो यहाँ लिख लेते हैं चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। अब बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, वृद्धि निकालनी है टोटल, तो बड़े वाले में से हम छोटा वाला माइनस कर देंगे। बड़ा कितना निकल गया आपका 78.5 और माइनस करना आपने कितना 19.62 माइनस 19.62। अब जब 78.5 में से 19.62 माइनस करोगे तो आपका टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर, यानी इतने क्षेत्र की वृद्धि हो गई। ठीक है, आई होप बच्चों आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो ये जोड़ना घटाना तो आपको अच्छे से आता होगा, इसलिए मैं यहाँ करा नहीं रहा हूँ, बट फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई भी स्टेप समझ में ना आया हो तो आप ज़रूर कमेंट डाल देना, मैं और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो फाइनल जो आंसर आया आपका आ गया 58.875 मीटर स्क्वायर। देखो जो हमारी ये रस्सी की लंबाई थी मीटर में थी, यानी जो त्रिज्या थी मीटर में थी, तो इसलिए आपका जो आंसर आया वो भी मीटर में आया। ठीक है, तो ये होगा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ देता हूँ बच्चों। इसमें कहा है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति बच्चों आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। और फिर बोला है सेकंड नंबर दो चीज़ें निकालने इसमें। तो सेकंड है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, पहले चित्र को बना लेता हूँ थोड़ा सा। तो चित्र में हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो सबसे पहले एक ब्रूच बना लेता हूँ। जो ब्रूच है वो आपका वृत्ताकार है और इसमें बोले हैं 5 व्यास हैं, 1 2 3 4, और यहाँ से एक ले लेते हैं हम 5वां जो व्यास है। तो ये टोटल देखो कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है, 4 और ये 5। ठीक हो गया, एक व्यास ये कंप्लीट, 2 3 4 और ये 5 व्यास बनाने। अब पहले क्या बोला है फर्स्ट नंबर में कि इसका पूरा जो इस पर चांदी लगी है, ठीक है, वांछित जो चांदी लगी है, इस अब देखो चांदी कहाँ लगी होगी, एक इस पूरे सर्कल पर, और ये जो व्यास है ये पूरी कैसी बनी है, चांदी की बनी है। तो पहले हमें क्या निकालना है, टोटल चांदी का टोटल बताना है कि तार की लंबाई कितनी है। चांदी की जो तार बनी है इसमें लगी है उसकी लंबाई बतानी है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि व्यास जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, व्यास बराबर, जैसे क्वेश्चन में आप देखा कि व्यास दे रखा है 35 mm। कितना दे रखा है, 35 mm। ठीक हो गया। उसके बाद त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, अगर हम व्यास से त्रिज्या निकालें, त्रिज्या क्या होती है, हमने किस में देखा था, 12.1 में देखा था। त्रिज्या कैसे निकालते हैं, व्यास की आधी होती है, तो ये हो जाएगा 35/2 mm। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके पॉइंट में भी ला सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रख दे वैल्यू डायरेक्ट उसमें। तो फर्स्ट नंबर में हमें निकालना है वांछित, क्या लगा है इसमें, चांदी। तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब आप लोग बताओ कि इसमें हम चांदी के तार की लंबाई कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो एक तो सर्कल है, ठीक है। अब हमें पता है कि वृत्त की परिधि परिमाप क्या होता है, इससे हमारी क्या आ जाएगी, चांदी की ये जो एक सर्कल है उसकी टोटल निकल जाएगी। परिधि क्या होगा, वही लंबाई तो होगी। तो यहाँ पे एक तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2πr प्लस ये क्या है, एक पूरा कंप्लीट क्या है, व्यास है। तो टोटल कितने हैं व्यास, 5 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 गुणा व्यास। यही तो चांदी लगी है, एक हमारे वृत्त में चांदी लगी और ये जो व्यास खींचे हैं ये हमारे चांदी के बने। तो टोटल हमें बताना है कि लंबाई कितनी है चांदी की तार की। तो इसमें मान रख देते हैं 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या भी हमने निकाली कितनी, 35/2 प्लस 5 गुणा व्यास कितना दे रखा है, 35। अब यहाँ देखो हम त्रिज्या क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि ये कंप्लीट जो है, या तो आप क्या कर लो सीधा 10 गुणा ये कर लो 35/2, ठीक है, अगर त्रिज्या लेकर के करोगे, नहीं तो आप 5 डायरेक्ट व्यास ले लो। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 से ये 2 कट हो जाएगा, 7 पंजे हो जाएगा 35। अब 5 की गुणा 22 में करा दो, 5 दूनी 10, 10 का 0 80 लगाए, फिर 5 की गुणा 2 से 5 दूनी 10 और 1 11, 110 आ गया। प्लस 5 की गुणा 35 में 5 पंजे 25 का 5 हाथ से लगा दो, 5 से 15 और 2 17, 175 ही आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 285 mm। अब तार की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालते तो किस में आता है, मिलीमीटर स्क्वायर में आता। अब क्या है, टोटल ये लंबाई निकालनी थी। तो लंबाई आपकी कितनी आ गई, 285 mm। अब उसके बाद बोला है कि इसमें एक जो त्रिज्याखंड बन रहा है, यानी ये जो एक त्रिज्याखंड बन रहा है, यानी प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। अब एक का जितना होगा वैसे बाकी सभी का भी उतना ही होगा, कोई कम ज़्यादा तो होगा नहीं, है ना। तो हम एक का निकाल लेते हैं, बट इसमें बोला ही क्या है, एक का ही निकालना है। अगर बोलते हैं कि टोटल इस मतलब कितना क्षेत्रफल है, तो वो तो आपका सीधा सीधा किससे निकल जाता है, वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से निकल जाता है ना। तो बट हमें क्या बताना है, इस एक का बताना है, एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ से रेडियस तो आपके पास है, त्रिज्या दे रखी है, बट यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा है, थीटा का मान। तो जब हम थीटा का मान निकालेंगे, हम डालते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको रेडियस दे रखी है 35/2 mm
थीटा का मान निकालना है। अब थीटा ये देखो पूरा एक सर्कल कितने डिग्री का होता है 360, हमने शुरू से ही पढ़ लिया था। बट्टे अब कितने भाग हो रहे हैं टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बट्टे 10 कर देते हैं तो एक भाग निकल जाएगा, यानी यहाँ जो एंगल बनेगा इस जगह पे कितना डिग्री बनेगा वो हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल हमारा कितना रहा है 36 डिग्री। ठीक है, तो अब एक त्रिज्याखंड का निकालना, तो हम लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला याद ही आपको, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान अभी आपने निकाला कितना 36 बट्टे 360 गुणा पाई का मान 22 बट्टे 7, रेडियस है आपकी कितनी 35 बट्टे 2 गुणा 35 बट्टे 2। 36 से 36 कट जाएगा कितनी बार, एक बार, पीछे जीरो है तो ये आ जाएगा कितना 10। यहाँ 2 से भाग दे दो किसमें 22 में 11 बार चलेगा, 7 से भाग दे दो 35 में 5 बार चले जाएगा। अब आपका क्या क्या बचा, यहाँ पे बचा 11 गुणा 5 गुणा 35, आगे लिख लो इसको 11 गुणा 5 गुणा 35 बट्टे में 10 गुणा 2, 10 गुणा 2। अब 11 पंजे 55, 55 गुणा 35 कर लो, 55 गुणा 35 करेंगे तो यहाँ इसको नीचे लिख लेते हैं, गुणा हमारी आराम से हो जाएगी। 5 पंजे 25, 25 का 5 हाथ से लगा दो, 5 पंजे 25 और 2 कितना हो जाएगा 27 गुणा 3 पंजे 15 का 5 हाथ से लगा 1, 5 तिया 15 और 1 हो जाएगा 16। यहाँ पे आ जाएगा टोटल आपका कितना 5 5 10 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 7 8 और 1 9 और यहाँ पे आ जाएगा टोटल 19 25, यानी ऊपर गुणा करके आ रहा है कितना 19 25 और बट्टे में कितना है। अब देखो 10 का भाग देंगे अगर इसमें 19 25 में तो एक क्या हो जाएगा पॉइंट लग जाएगा एक अंक को छोड़ के, और बट्टे में कितना बचेगा अभी आपका 2। ठीक है, 10 से जब भाग देंगे 19 25 में तो यहाँ से देखो अगर मुझे यहाँ से पॉइंट हटाना है, ये चीज़ समझ लो कि यहाँ पॉइंट मैंने क्यों लगाया। अब मान लो आपके पास ये है 192.5, ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ से पॉइंट हटाना है तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं 1 लिखते हैं और 0 लगा देंगे, जितने पॉइंट के आगे मतलब क्या हो संख्याएं हो अंकों। तो अब यहाँ पे देखो 1 पॉइंट से पहले कितनी थी आगे, उसके बाद 1 अंक था तो 1 0 लगा दिया। वैसे ही अब देखो जब हम 10 हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग गया पॉइंट लग गया। अब बट्टे में कितना है 2, इसको सॉल्व कर लो, 2 नम 18, 1 बचा 2 छन 12, फिर पॉइंट लगाया आगे पॉइंट है 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10। तो टोटल आपका जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 96.25। ठीक है, फाइनल आंसर जो आपका आया 96.25 और ये आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। आई होप बच्चों आप इसका सॉल्यूशन अच्छे समझ गए होंगे। कहीं पे भी कोई थोड़ा सा भी डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल दीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है सबसे ज़्यादा इजी है, पूरी एक्सरसाइज में पढ़ देता हूँ फटाफट। क्या कहा है इसमें, कहा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए कितना सेंटीमीटर वाला 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। अब बोला है जो ताने हैं 8 ताने हैं और उसको क्या मान लेना है एक सपाट वृत्ताकार वृत्त मान लेना है। और इसमें टोटल इसको हमने कितने भागों में बांटना है 8 में। कितने हो गए 1 2 3 4, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ से और दे दो तो टोटल कितने हो गए 8 हो गए। तो लगभग पिछले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें बोला है कि ये जो 2 ताने हैं इनकी, इसको हम ताने बोलते हैं, छतरी के अंदर जो लगी रहती है आपकी तार ताने होती हैं। और बोला है इन दोनों तानों के बीच का क्षेत्रफल आपको बताना है। अब इसमें देखो आपको त्रिज्या दे रखी है कितनी 45 सेंटीमीटर, यानी जो एक तान है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितनी है 45 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख लो रेडियस बराबर कितना 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थीटा का मान बता सकते हो कितना होगा, बता सकता है कोई? क्या करेंगे टोटल देखो वृत्त दे रखा है 360 और टोटल कितने भाग हैं 1 2 3 4 और 4 इधर टोटल 8। तो एक का निकाल सकते हैं हम ऐसे, तो कितना आ जाएगा 8 चौको 32। 360 में जब 8 से भाग करेंगे तो 8 चौको 32, यहाँ कितना बचा 4 और इधर हो गया 0, 40 हो जाएगा। तो 8 पंजे 40, तो एंगल कितना आ गया आपका 45 डिग्री, यानी यहाँ जो एंगल बनेगा 45। रेडियस भी आपकी 45 है और जो एंगल है आपका वो भी कितना है 45 है। तो रख लो यहाँ पे त्रिज्याखंड बनता हुआ दिख रहा होगा, यानी ये वाला आपको क्षेत्रफल 1 का निकालना है। ठीक है, तो बाकी सबका भी सेम होगा, हमें 1 का पूछा तो हम 1 का निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे
360, सूत्र याद कर लिया होगा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना निकाला 45 बट्टे 360 गुणा पाई का मान बोला है 22/7। रेडियस दे रखी आपकी 45 और 2 बार है यानी स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो। 7 का पहाड़ा 45 में जाता है, नहीं जाता है। 360 से 45 कटेगा, 5 से भाग दे देते हैं यहाँ पे, 5 नम 45 और यहाँ पे आ जाएगा 5 सत्ते 35, एक बचेगा 5 दूनी 10 72। फिर 9 से 9 अट्ठे 72, एक बटे कितना आ गया 8 आ गया। अब 8 का भाग देखो किसी में जाएगा, 8 का भाग यहाँ देखो दे देते हैं हम 2 चौको 8 और यहाँ चले जाएगा 11 बार। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर लेते हैं हम 45 गुणा 45 गुणा 11 कर लेते हैं। अब ये बच्चों गुणा आपको आई होप अच्छे से आती होगी तो गुणा आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं इनकी गुणा करके यहाँ पे बता देता हूँ आपका कितना आएगा। अब ये जो आपका बचा है 11 गुणा 45 बट्टे में कितना बचा है आपका 7 चौको 28। यहाँ पे लिख लेता हूँ 11 गुणा 45 जो आपका शेष है और बट्टे में कितना 7 चौको 28। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे कंप्लीट, ठीक है, इन तीनों को ऊपर को 45 गुणा 11 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 22 27 5 कितना 22,275 और बट्टे में कितना है 28। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा। और ये जो आपकी रेडियस थी सेंटीमीटर में थी तो आपका जो क्षेत्रफल आ जाएगा यानी दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल यही पूछा था। तो कितना आ गया आपका 22 27 5 बट्टे 28, 22,275 बट्टे 28। अब बच्चों गुणा तो आपको आता होगा इसलिए मैं यहाँ गुणा करके नहीं दिखा रहा हूँ। जब आप अलग से रफ में करेंगे तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं। अगर फिर भी समझना है तो मैं आपको अलग से इसको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। नंबर 11 बच्चों और ज़्यादा इजी है, पढ़ देता हूँ मैं जल्दी से। किसी कार के 2 वाइपर आपने देखा होगा कार के सामने जो इस तरह से घूमते रहते हैं बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में, आगे की जगह जो साफ करने के काम आते हैं। आच्छादित नहीं होते, कभी एक दूसरे से मिलते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, जो वो उसकी तार होती है वो 25 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो वो कोण बना रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ये गाड़ी का शीशा है और ये पत्ती जो है यहाँ से इस तरह से घूम रही है। ठीक है, यहाँ तक आती है। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये दे रखा है, तो इसको मैं पूरा ले लेता हूँ, यानी इतना हिस्सा ये कवर कर रहा है एक वाइपर। ठीक है, अब ये जो आपको इसकी दूरी दे रखी है वो आपको दे रखी है कितनी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बीच जो कोण बन रहा है वो दे रखा आपको 115 डिग्री। फिर आगे बढ़ता हूँ, क्या कहा है 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई करता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो 2 पत्तियां हैं, ये अपना हिस्सा क्षेत्रफल साफ कर रही है, जो दूसरी होगी वो अपना हिस्सा साफ करेगी। मान लो मैं इसी के अपोजिट एक बना देता हूँ। ठीक है, तो ये इतना घूमती है, आपको पता है वाइपर इससे ज़्यादा नीचे तो जाता नहीं है और इतना हिस्सा कवर करता है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये भी बन रहा है 115 डिग्री और ये भी टोटल दे रखे। तो हम क्या करेंगे, एक का निकाल लेते हैं टोटल क्षेत्रफल, उसको लास्ट में क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दे रखी है त्रिज्या दे रखी है आपको कितनी 25 सेंटीमीटर और थीटा का मान दे रखा है कितना 115। अब ये आपको क्या दिख रहा है, त्रिज्याखंड दिख रहा है। अच्छे से पता, आप स्टार्टिंग में सीख चुके हैं कि त्रिज्याखंड होता है क्या होता है, फिर वृत्तखंड क्या होता है ना। क्या लगाएंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे सीधा सीधा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्याखंड द्वारा केंद्र पर दूसरा क्वेश्चन देख रहा था मैं इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों क्या कि प्रत्येक वाइपर द्वारा बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक वाइपर द्वारा बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। एक चीज और बच्चों आपको पता होनी चाहिए, क्या इससे ज्यादा कहीं जाता है वाइपर, ना तो वाइपर इधर जाता है ना ही इससे ज्यादा नीचे आता है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक त्रिज्याखंड बन रहा है, फॉर्मूला क्या होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्वेश्चन में 115 दे रखा है, बट्टे में कितना 360 गुणा पाई का मान क्वेश्चन में देखता हूँ बोला है क्या रखने को 22/7 बोला है यूज करने के लिए। तो 22/7 गुणा रेडियस दे रखी है आपको कितनी 25 और गुणा में 2 बार आ जाएगा 25, आर स्क्वायर है तो इसलिए हम 25 गुणा 25 कर रहे हैं। अब 115 को अगर मैं 360 में भाग दूंगा तो कितना आएगा बता सकता है कोई? ठीक है, तो यहाँ देखो 5 से भाग चले जाएगा, इसमें कर देते हैं 5 छंग 30, 5 सत्ते 35। ठीक है, एक बचा 5 दूनी 10, ऊपर आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, एक बचा 5 तिया 15, यानी यहाँ पे आ गया आपका 23/72। और आगे देखते हैं कुछ कटेगा या नहीं।
22, 25, 25 ये सब कटेंगे या नहीं कटेंगे? नहीं कटेंगे, तो इनको हम लिख लेते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7 गुणा 25 गुणा 25। अब बच्चों आप क्या करना, डायरेक्ट पहले यहाँ से देखो और इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6, एक बचेगा 2 छंग 12, ठीक है। अब जो बचा आपका 23 गुणा 11 गुणा 25 गुणा 25, 25 गुणा 25 करके 625 आएगा, तो यहाँ पे भी ये 625 कर लो आप, ठीक है। और बट्टे में आ जाएगा 36 गुणा 7। अब आप क्या करना, यहाँ कैलकुलेशन बच्चों मैं गुणा भाग करके नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। यहाँ पे देखो 23 की गुणा 11 से करा लो, फिर इन दोनों की गुणा करा लेना 625 से, ठीक है। बट्टे में से 36 गुणा 7 करा लेना। जो लास्ट में आपका भाग दे करके आएगा, या डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि सॉल्व करके कितना आएगा। जब आप 36 गुणा 7 करोगे तो आ जाएगा 252, ठीक है। कितना आ जाएगा 36 गुणा 2 करोगे, सॉरी 36 गुणा 7 करने पे आ जाएगा आपका 252 आना चाहिए। तो जो फाइनल आपका आंसर निकल के आ रहा है 15 81 25, 15 81 25 और बट्टे में आ जाएगा कितना आपका 252, 252, ठीक है। एक बार मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, इतना आ रहा है 15 81 25 बट्टे 252। अब ये क्या निकल के आया है, एक वाइपर का। तो यहाँ प्रत्येक की जगह हम कर देते हैं, एक बात एक ही, प्रत्येक और एक में कोई अंतर नहीं, ठीक है। एक वाइपर का आ गया, तो दोनों यहाँ पे लिख लेते हैं, दोनों वाइपरों द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये चीज़ बच्चों अभी मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि आप ये स्टार्टिंग में कर सकते थे। अब यहाँ आप एक ना लिख करके लिखते दोनों वाइपर द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ सामने क्या लिख देते 2 गुणा करके लिख देते, बाकी सेम आ जाता, फिर वो 2 भी यहीं कहीं कट पड़ जाता, तो ये लाइन आपको दोबारा नहीं लिखनी पड़ती, ठीक होगा। तो अब यहाँ 2 एक का निकला, दूसरे का भी निकालना तो क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। ये जो आपका निकल गया है 15 81 25, 15 81 25 बट्टे में 252। अब देखो ये गुणा में, ये बट्टे में भाग दे देते हैं यहाँ से, ये चलेगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। तो जो फाइनल आंसर आपका निकल के आ गया 15 81 25 बट्टे 126, क्या आएगा लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस जो रहेगी वही यूनिट आपकी इसकी रहेगी, क्षेत्रफल में आ जाएगी। तो दोनों वाइपर कितना एरिया साफ कर रहे हैं टोटल 15 81 25 बट्टे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और पॉइंट में निकालना चाहे तो पॉइंट में भी बता सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों सबसे ईजी क्वेश्चन इसको बोल सकते हो आप, कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ दे रखा है इसमें। देखो बोला है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। और इसमें बोला है पाई का मान 3.14 लेना है। तो इसको बच्चों मैं चित्र से ज़्यादा नहीं समझाता हूँ। क्या बोला है इसमें, समुद्र को उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जहाँ पे जहाज क्या कर रहे हैं, चेतावनी दे सके। अगर अब इसमें देखो त्रिज्यखंड बोल रखा है, तो आपको पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाना है। तो फिर भी मैं एक बार इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये कोई मान लेते हैं हम समुद्र का हिस्सा हो गया। अब इसमें जैसे बोला है जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए। मान लो कोई जहाज चल रहा है और बोला है कि इसके सामने क्या है, कोई चट्टान आ रही है, तो हमने क्या किया, इसको बता दिया लाइट हाउस दिखा करके कि ये देखो यहाँ पे चट्टान है, तो आपने उधर से अपने उसको जहाज को हटा लेना है। तो एक लाइट हाउस 80 डिग्री का कोण वाले एक त्रिज्यखंड। अब इसमें त्रिज्यखंड बोला है तो बच्चों त्रिज्यखंड आपको पता है अच्छे से, त्रिज्यखंड कैसा होता है हम मान लेते हैं ये एक त्रिज्यखंड है, ठीक है। त्रिज्यखंड में 16.5, अब ये जो दूरी दे रखी है आपकी 16.5 दे रखी है कि दूरी लाल रंग का प्रकाश फैलाती है, यानी इतने एरिया में ये लाल रंग का प्रकाश फैला रही है। अब इसमें जो थीटा का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 80 डिग्री के कोण तक वो घूम रही है लाइट। तो हमें ये बताना है कि ये जो क्षेत्रफल है, ये टोटल एरिया हमें बताना है कि ये कितना कवर करेगी। तो देखो त्रिज्यखंड है, थीटा दे रखा है, रेडियस दे रखी है, तो क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है कितनी 16.5 किलोमीटर और थीटा का मान दे रखा कितना 80 डिग्री। अब सीधे सीधे निकाल लेते हैं हम क्या, कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और लास्ट में आप एक लाइन लिख देना जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ पर क्या है प्रकाश फैल सकता है। तो यहाँ पे सीधे सीधा लिखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा
बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 80 बट्टे 360 गुणा पाई का मान बोला है कितना 3.14 लेना है तो लिख लो 3.14 गुणा आर का मान है 16.5 और दोनों का स्क्वायर। अब 16.5 का जब आप क्या करोगे स्क्वायर करोगे या फिर पहले इसको कर लेते हैं, देखो 0 से 0 कट 8 और ये कट जाएगा 4 से 4 दूनी 8 4 8 32 4 9 36 यानी ये आ गया 2/9 गुणा 3.14 गुणा 16.5। इसको 2 बार लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। ठीक हो गया। अब जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे यानी इन सब की गुणा करा करके उसको बाद में 9 से भाग देंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 189.97 ठीक है किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसकी गुणा मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाएगी। अगर मैं इन सबका एक एक करके गुणा कराऊंगा आपको पता है टाइम लगेगा और टाइम आपने खराब नहीं करना है। गुणा आप रफ में करिए ताकि आपकी स्पीड बढ़े। अगर मैं गुणा करके भी यहाँ पे दिखा दूंगा तो फिर आप क्या काम करोगे कॉपी में, कुछ काम तो आपके लिए बचना चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो आपका जो आंसर आएगा आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लास्ट में आपने क्या लिख देना, लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाने में जो क्षेत्रफल आया है वो आपका कितना आया 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। कहीं पे डाउट एक कमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों थोड़ा सा क्या है अटपटा जरूर इसको बोल सकते हो बट ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। बस एक बार समझ में आ गया तो ख़त्म कहानी है। क्वेश्चन में आप देखो स्क्रीन पर भी मैं आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो इसमें मैं पहले 30 नंबर पढ़ देता हूँ। कहा है एक गोल मेजपोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा एक आकृति में दर्शाया गया। आकृति देख रहे होंगे आप। यदि मेजपोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। अब आपको बोला है 6 डिजाइन है, देखो 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिजाइन है एक जैसे हैं। फिर बोला है कि इन सब का क्षेत्रफल निकालो। जब क्षेत्रफल निकल जाएगा फिर जो क्षेत्रफल आएगा उसको गुणा करना है आपने, जो आपको दे रखा है 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर। पहला काम क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखो एक ये हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब आपको पता है क्या बन रहा है यहाँ पे, त्रिज्यखंड या वृत्तखंड, जल्दी से बताओ क्या बन रहा है ये कंप्लीट। देखो नीचे का हिस्सा आपका क्या है वृत्तखंड है, ये त्रिभुज है तो इसको हम कंप्लीट क्या बोलेंगे वृत्तखंड बोलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, बाद में उसको गुणा करेंगे 6 से तो टोटल आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर उसको गुणा करा देंगे हम 0.35 क्या है आपका टोटल प्रति वर्ग सेंटीमीटर से, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 28 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो उसकी लंबाई दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस लिख लो 28 सेंटीमीटर। थीटा का मान नहीं दिया है, निकाल सकते हैं कि आप लोग कैसे निकालोगे, वृत्त है कितना डिग्री का होता है 360, कितने भाग हैं टोटल 6, तो एक भाग का निकाल सकते हो तो 6 छंग 36 कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, आर मिल गया थीटा मिल गया। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। इसमें पाई का मान बोला है कितना है 22/7 लेना है और √3 का मान बोला है 1.7 प्रयोग करना है। लिख लेते हैं पाई बराबर 3.14 और √3 का मान लेना है कितना 1.73। ठीक है, और सिर्फ 7 बोला है 3 भी नहीं लिया यहाँ पे। तो करते हैं स्टार्ट। तो लिखेंगे सीधा सीधा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि 6 निकालें या यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं सीधा सीधा 6 का ही निकाल लेते हैं, क्योंकि बाद में भी हमें 6 से गुणा करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। अब 6 का निकालना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6 गुणा आ जाएगा आर स्क्वायर रहता ही है आपका देखो, और अंदर आ जाएगा आपका क्या पाई थीटा बट्टे 360 माइनस साइन थीटा बट्टे 2। ये आपका हो गया फॉर्मूला। कंफ्यूज तो नहीं हो कि ये 6 मैंने क्यों लिख लिया, क्योंकि टोटल आपके 6 है तो एक का निकाल के फिर 6 से गुणा कराने से अच्छा यहीं पे हम सीधा सीधा 6 से गुणा करा देते हैं, थोड़ी 1-2 लाइनें कम हो जाएंगी। अब मान रख दो 6 गुणा रेडियस आपको दे रखी है कितनी 28, तो 28 गुणा 28 अंदर ब्रैकेट में पाई का मान 3.14 लेना है, गुणा थीटा का मान कितना है 60 बट्टे में कितना 360 माइनस साइन थीटा कितना है 60, तो साइन 60 बट्टे 2। साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों 0, 1/2, 1/√2, √3/2, यानी साइन 60 बराबर होता है आपका
ये आपको चैप्टर कौन सा में मिलेगा, 8वें चैप्टर में, √3/2। इस 0 से ये 0 काट दो, 6 छंग हो जाएगा 36। तो आपका बचेगा कितना, 6 गुणा 28 गुणा 28, अंदर बचा आपका 3.14 अपॉन में 6 माइनस का साइन 60 का मान √3/2 और 2 पहले से है तो ये हो जाएगा कितना, √4। इसको सॉल्व कर लो। 28 गुणा 28 में बच्चों कर देता हूँ, आपका कितना आ जाएगा जब हम 28 गुणा 28 करेंगे। 28 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 28 का स्क्वायर होता है 784। ठीक है, 784 गुणा 6। अब उसके बाद अंदर इन दोनों का मैं क्या कर लेता हूँ, हर बराबर कर लेता हूँ। तो हर बराबर करेंगे, देखो 6 और 4 है तो इसका क्या निकालो, ऐसे अब निकाल लो एलसीएम। तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, फिर ये 2 बचा, 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इनका कितना आया, 12 निकल के आ गया। अब यहाँ देखो 6 दूनी 12, 2 बार भाग जाएगा 12 से। ठीक है, तो 2 की गुणा करा देंगे ऊपर 3.14 में, तो आ जाएगा 4 दूनी 8, हासिल लगा कुछ भी नहीं। फिर आ जाएगा देखो 2 एकम 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6, 6.28। ठीक हो गया। कैसे आया, इस 12 को हमने भाग दिया 6 से, कितनी बार, 2 बार गया, तो इस 2 का गुणा करा दिया हमने 3.14 में, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 माइनस। अब यहाँ देखो कितना है, √3 का मान 1.7, तो 1.7 का गुणा जब कराओगे आप देखो 4 3 12, 12 से कितनी बार भाग हो जा रहा है, 3 बार। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1.7 की गुणा 3 से कराएंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 7 में 21, हाथ से लगा 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, कितना आ गया 5.1। तो 6.28 में से 6.28 में से कितना माइनस करना है, 5.1, पीछे एक 0 ले लो कोई दिक्कत नहीं है। 8 में से 8 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1, तो अंदर कितना आ गया बच्चों आपका 784 गुणा 6 और अंदर बच रहा है आपका 1.18, ब्रैकेट खोल देते हैं, बट्टे में 12। अब इससे भाग दो 6 दूनी 12, अब 2 से भाग दे तो 784 में कितना आ जाएगा, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, 2 दूनी 4 गुणा 1.18। ठीक है, अब इसकी गुणा करा लो 392 गुणा कितना, 392 गुणा 1.18, 392 गुणा 1.18, 1.18, तो टोटल आ रहा है आपका 462.56। कितना आ रहा है, 462.56, 462.56। ठीक है, तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आपका किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। बट अभी भी आपका आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आया है क्योंकि अभी आपको टोटल खर्चा बताना है कितने रुपए खर्च होंगे। बच्चों आपका आंसर इतना ही आ रहा है, बस पाई की वैल्यू अगर आप 3.14 ले रहे हैं तो आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग सही है। जब आप पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे तो यहाँ पे 464 आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसे बोलेगा पाई का मान 3.14 लेना है तो ये आंसर सही हो जाएगा, और अगर आप पाई का मान 22/7 रखेंगे तो 464 आ जाएगा कितना, 8। ठीक हो गया, तो ये आपका आ गया टोटल 6 इनका जो टोटल एरिया आया है 6 डिजाइनों का। तो अब आपको निकालना है क्या है, इसका खर्चा बताना है कि इसमें कुल कितनी लागत लगेगी। तो पहले लिख लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर डिजाइन को बनाने में लागत, 1 सेंटीमीटर डिजाइन को बनाने में लागत कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, आपने स्टार्टिंग में पढ़ ली थी कितनी, 0.35 रुपए, 0.35 रुपए। ठीक है, अब टोटल आपका एरिया कितना है, 462.56, तो यहाँ पे लिखेंगे 462.56, 462.56 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन को बनाने में कुल लागत, डिजाइन को बनाने में कुल लागत क्या करेंगे, गुणा भाग, गुणा करेंगे किससे, 0.35 की गुणा कराएंगे 462.56। तो अब इसकी गुणा सीधे मैं आपको करके बता देता हूँ कैलकुलेटर से, ताकि फिर टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। तो 462.56 गुणा 0.35, तो आपका फाइनल जो आंसर आ रहा है 2261.896 रुपये। लागत बोली तो लागत किस में आती है आपकी, रुपए में आती है। तो ये हो गया आपका टोटल फाइनल आंसर, कितना आ रहा है टोटल 2261.896। एक बार मैं आंसर कंफर्म कर लेता हूँ, आंसर कितना आ रहा है इसमें। थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों, यहाँ पे मैंने 462 की जगह 1 4 और एक्स्ट्रा लगा दिया, तो टोटल जो आपका खर्चा आ रहा है बच्चों 161.896 रुपये।
ठीक है। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे देखेंगे 161.896 आ रहा है। देखो बच्चों, गलती कहीं नहीं छूटनी चाहिए, भले ही मैं आपको उसी टाइम सही करा दूं, बट बाद में नहीं छोड़ना है कि यहाँ पर गलत हो गया बट मैंने वैसे का वैसे बता दिया, नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं करना है। ठीक है, जहां गलती हो रही है मैं उसी टाइम सही करा दे रहा हूँ, क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ, आंसर चेक कर ले रहा हूँ कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ जब आप पाई का मान रखेंगे 22/7 तो आपका आंसर यहाँ पे 464 आएगा, उसी के हिसाब यहाँ से 1 रुपया और बढ़ जाएगा, जो आपका फाइनल आंसर 162 आएगा जब पाई का मान रखेंगे कितना 22/7। बट जब 3.14 लेंगे तो फाइनल आंसर यही आएगा। तो होगा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है जिसमें ज्यादा कुछ हमें मेहनत नहीं करनी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ मैं आपके सामने। इसमें कहा है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p है। अब p देखो, आपने अभी तक जितने क्वेश्चन करे सभी में थीटा का मान कुछ ना कुछ दिया था। अब यहाँ पे भी थीटा का मान आपको दे रखा है p। क्या दे रखा है? p। थीटा का मान दे रखा है p और पूछा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब जो ऑप्शन दे रखे हैं मैं आपको पहले ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें पहला दिया है p/180 गुणा 2πr। ठीक है, बी नंबर पे आपको दे रखा है p/180 πr गुणा में πr स्क्वायर। सी नंबर में आपको दिया है p/360 गुणा 2πr और डी नंबर में आपको जो ऑप्शन दिया है वो दिया है p/720 गुणा 2πr स्क्वायर और बोला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। अब बच्चे तो कंफ्यूज, क्योंकि फॉर्मूला क्या है θ/360। अब यहाँ पे थीटा की जगह p है तो p/360 πr स्क्वायर होना चाहिए, बट यहाँ तो कहीं पे भी दिख नहीं रहा है। मेनली तो 360 होना चाहिए, 360 यहाँ एक जगह है बट आगे 2πr है, फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर। तो देखो ये चीज़ तो होगी नहीं, यानी पहले हम वो निकाल देते हैं जो होना नहीं है। एक तो ये नहीं होगा, एक तो ये नहीं होगा। अब बचते हैं आपके p/180 गुणा πr स्क्वायर और p/720 2πr स्क्वायर। तो यहाँ पे आप कुछ भी बदल लो बट 360 नहीं आने का। ठीक है, बट तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, बचता है आपका यहाँ पे 720/2πr। अब एक चीज़ आप देखो कि अगर आप इसमें ले लो p/ हम लिखते हैं 360 गुणा πr स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होना चाहिए, जो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए यही होना चाहिए। ठीक है, बट ये तो है नहीं। अब क्या इन्होंने क्या आपको कंफ्यूज करने के लिए कर दिया, इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग करा दिया है। जब ये करोगे तो देखो आपका क्या आ जाएगा, p गुणा यहाँ पे आ जाएगा 2πr स्क्वायर। 360 में जब 2 की गुणा कराओगे तो आ जाएगा 720, यानी p/720 गुणा 2πr स्क्वायर। तो आई होप बच्चों आप अच्छे समझ गए होंगे कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा, डी नंबर। तो इस तरह से बच्चों आपकी जो एक्सरसाइज है 12.2 हो गई है कंप्लीट। कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट रह गया हो, कहीं पे कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो जरूर एक अच्छी सी कमेंट डाल देना कि सर ये वाला स्टेप समझा दीजिए, क्वेश्चन नंबर ये और इसका नंबर ये वाला। ठीक है, स्टेप ये। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा या आप कमेंट करोगे मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। रिप्लाई बहुत जल्दी आएगा जब भी आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, बट आप पूछिए कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.3 में।